जय हिंद। आज की वीडियो में ये समझेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी से फायदा क्या है, जीएसटी से लाभ क्या है। अगर यदि जीएसटी नहीं लिया जाएगा तो कोई भी पार्टी का सरकार रहेगा, सरकार ऑटोमेटिक चल नहीं पाएगा, सरकार गिर जाएगा। इसके बाद और सरकार का ये पूरा अधिकार है जीएसटी लेने का, क्योंकि जीएसटी ही नहीं लेगा तो वो विकसित ही नहीं कर पाएगा, वो अपना विकसित देश को नहीं कर पाएगा। इसलिए जीएसटी लेना एकदम ज़रूरी है और सरकार का ये पूरा अधिकार है कि वह जीएसटी लेता है। तो ये आज हम समझेंगे कि डायरेक्ट जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी हम लोग देते कहाँ कहाँ हैं, यही समझेंगे। तो देखिए जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी का इस अनेक क्वेश्चन की तरह से हम बता दिए जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, एक एसजीएसटी के नाम से जानते हैं, एक आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, चौथा नंबर में यूपीजीएसटी के नाम से जानते हैं। अब ये समझिए कि सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। सी फॉर होता है सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड और एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। देखिए सेंट्रल सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद इधर थोड़ा सा स्पेस कम था, इसलिए थोड़ा लिखने में थोड़ा एक्स वाला लिखे हैं, इसलिए थोड़ा आप लोग त्रुटि अपने मन में नहीं रखिएगा, TAX लिखे हुए हैं। देखिए चौथा नंबर में है यूटीजीएसटी, जिसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए ये जो सीजीएसटी होता है, देखिए अगर जीएसटी जो देते हैं हम लोग 18% देते हैं, कहीं 28% देते हैं। तो ये जो जीएसटी जो लेते हैं हम लोग, जो भी जीएसटी भरते हैं उसमें से आधा आधा एक सीजीएसटी जो है सेंट्रल जीएसटी, मतलब केंद्र वाला, सीजीएसटी मतलब केंद्र वाला सेंट्रल जीएसटी, ये उसका आधा लेगा। और जिस राज्य में हम लोग रहते हैं एसजीएसटी मतलब एसजीएसटी स्टेट, मतलब जैसे हम बिहार का जैसे मेरा राज्य बिहार है और मेरा देश भारत है, तो सेंट्रल तो सब यानी कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिएगा आप सीजीएसटी जो होता है, सीजीएसटी तो लेवे करेगा और एसजीएसटी जिस राज्य में रहते हैं वो भी लेगा। अब मान लिया जाए कि आप जैसे राज्य में नहीं रहते हैं, जैसे कि जिस राज्य में नहीं रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, तो यूटीजीएसटी वहाँ पे काम करेगा, यूनियन टेरिटरी। अब वहाँ भी पैसा कहाँ से आएगा? तो वहाँ भी जीएसटी लेगा ना, जहाँ पे यानी कि राज्य नहीं है, जैसे दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, बहुत सारा चीज़ है। तो देखिए वहाँ पे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वहाँ पे यूटीजीएसटी लेगा। जो देखिए जो ये वाला है वही ये भी है और वहाँ पे राज्य नहीं है, तो इसी को मानता है कि इसी को राज्य के रूप में मान के, और ये वाला यूटी ले लेगा, यूटीजीएसटी ले लेगा और सीजीएसटी ले लेगा। वहाँ पे यूटीजीएसटी ये वाला सीजीएसटी तो लेवे करेगा, यूटी ले लेगा। और ये वाला कहाँ यूज होता है? अगर यदि आप व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? व्यापार। अगर यदि आप व्यापार करते हैं एक राज्य से, मान लिया जाए कि बिहार में सामान बना और ये चले जाएगा झारखंड बिकने के लिए, तो देखिए राज्य इंटर हो गया ना, मतलब प्रवेश कर गया है, राज्य स्टेट प्रवेश कर गया, तो वहाँ पे आपको ये वाला जीएसटी भरना पड़ जाएगा, आईजीएसटी। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जो भी भरते हैं उसका आधा आधा भरते हैं। जैसे 18% जीएसटी भरते हैं, उसमें सीजीएसटी जो होता है वो 9% ले लेगा आपका, और एसजीएसटी जो स्टेट वाला होगा ये भी 9 लेगा, दोनों मिला के 18% लेगा। इसके बाद अगर यदि आप व्यापार करते हैं उस समय आपका आईजीएसटी काम आएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद चौथा नंबर में यूनियन टेरी, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली तो राज्य नहीं है, समझे कि नहीं समझे, दिल्ली तो राज्य नहीं है, वहाँ पे यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी काम आता है, वहाँ पे यूटीजीएसटी का प्रयोग करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर यदि लेता है तो ये दोनों तो लेवे करेगा, 1 2 जो लिखे हैं सीजीएसटी एसटीजीएसटी, ये वाला लेवे करेगा। अगर यदि आप व्यापार करेंगे तो ये वाला लेगा, ये वाला भी लेगा और सी वाला भी लेगा, ये वाला भी लेगा, ये वाला भी लेगा और ये दोनों भी लेगा। पहले CS लेगा, अगर यदि आप राज्य में तो ये वाला लेगा, राज्य चेंज करते हैं तो सी वाला तो लेवे करेगा साथ में और आई भी लेगा। अगर यदि आप राज्य में नहीं है, अगर यदि मेरा कहने का मतलब अगर यदि आप राज्य में नहीं हैं तो ये वाला सी तो लेवे करेगा हर हाल में और ये वाला यूटी भी ले लेगा।
यूटी भी ले लेगा। मेरा कहने का मतलब समझ गए। अगर यदि आप राज्य में रहते हैं तो CGST और SGST लेगा। अगर यदि आप राज्य व्यापारी करते हैं तो C वाला तो लेवे करेगा, उसके साथ IGST भी ले लेगा। अगर यदि आप व्यापारी नहीं करते हैं, अगर यदि राज्य में नहीं रहते हैं तो चौथा नंबर में ये CGST तो लेवे करेगा, के सेंट्रल तो ले लेगा और यूनियन टेरिटरी GST ले लेगा। तो यही GST मुख्य रूप से भारत में 4 प्रकार का होता है जो कि लिया जाता है। अब समझते हैं कि डायरेक्ट GST क्या होता है। जैसे कि कोई विदेश से सामान आ गया तो उसको डायरेक्ट, उस समय ऐसा थोड़ा है कि उसको ऑनलाइन अथी करेंगे, उसको हाथों हाथ पैसा दिया जाता है, उसमें भी टैक्स जोड़ के ले लेता है, उसी को डायरेक्ट बोलते हैं। जो कि हाथों हाथ के द्वारा दे देते हैं, हाथों हाथ, उसी को डायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट उसको बोलते हैं जैसे कि हम कोई सामान खरीदे, उसमें GST का बिल दिया, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। वो भी एक तरह से डायरेक्ट ही होगा कि पैसा तो हम ही को देता है, चाहे हाथों हाथ दे दें या ऑनलाइन दे दें, पैसा देते हैं। और भी इसमें 3 कंडीशन होता है। अगर यदि आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो गया, 20 लाख से ज़्यादा, एक तो हम मोटा मोटी इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े शहर के लिए होता है। अगर यदि आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो गया तो आपको GST भरना पड़ जाएगा। ये बड़े शहर के लिए। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में इसका अति 10 के करीब है, 10 लाख के करीब है। पहाड़ी के इलाके में इसको 10 लाख के कैटेगरी में रखा गया। इसे अगर यदि आपका टर्नओवर साल भर में 20 लाख का अगर यदि आप कर देते हैं तो आपको उस समय GST ले लेगा। और दूसरा नंबर, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर आता है स्टेट इंटर, मतलब अगर यदि राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और व्यापारी अथी करने के लिए तो उस समय भी आपको GST ले लेगा। और तीसरा ऑनलाइन में देखिए आप 1 टका कीजिए, 2 टका कीजिए, जैसे जोमेटो हो गया, खाना वाना मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, हमारे बहुत सारे होता है ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन अगर यदि आप करते हैं उस समय भी GST ले लेगा। तो मेरा मेन ये था कि GST जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, CGST, SGST, IGST, UTGST। आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग यानी अथाह सागर में से जो भी आपके सामने रखने का प्रयास किए, ये हम आके रख दिए। आप लोग को पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा बताए गए जैसे ज्ञान के अथाह भंडार में से जो भी कुछ आपके सामने में हम रखने के प्रयास किए वो आके रख दिए। आप हमें अगर यदि कोई भूल हो गया हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर, किसी विशेष टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।